प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आपकी एग्जाम में भी साथियों 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के आने वाले हैं, तो आपको भी साथियों 50 में से 50 स्कोर करना है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। क्योंकि साथियों आपको ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास देखने को मिलेगी, क्योंकि हुबहू ऐसे ही जो क्वेश्चन है ना ये आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि विद्यालय में प्रार्थना सभा का क्या महत्व है। छात्रों में अनुशासन और सामूहिकता की भावना जागना, सूचनाएं देने का समय, समय की बर्बादी, केवल धार्मिक कार्य। अरे विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभा होती है, इसका महत्व होता है कि विद्यालय में अनुशासन होगा और सामूहिकता की भावना जगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। बालक के स्वेगात्मक विकास के लिए शिक्षक को उसे बहुत डांटना चाहिए, प्रेम और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तो बालक के स्वेगात्मक विकास के लिए जो है ना ये प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा लाडलो। शिक्षण की आगमन विधि में बढ़ा जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या कठिन से सरल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। जी हाँ, जो शिक्षण की आगमन विधि होती है ना, क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों। तो आगमन विधि में जो है ना यह आपका साथियों बिल्कुल विशिष्ट से सामान्य की ओर आपका क्या है बढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। कक्षा में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अच्छी लिखावट और स्पष्टता, बहुत ज्यादा लिखना, रंगीन चौक का ही प्रयोग करना, चित्र न बनना। श्यामपट्ट का जो प्रयोग है कक्षा के अंदर यह आपका क्या होता है साथियों। जी हाँ, अच्छी लिखावट और स्पष्टता, मतलब कि वहां पर आपका जो लिखा हुआ है ये स्पष्ट उनको पता चलेगा आपके छात्रों को, तभी तो श्यामपट्ट का सही उपयोग होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेतृत्व का गुण विकसित करने के लिए बालक को अवसर देना चाहिए। भाषण रटने का, उत्तरदायित्व संभालने का, दूसरों की नकल करने का, कक्षा में भागने का। नेतृत्व का गुण यदि विकसित करना है छात्र के अंदर तो आपको क्या करना है, उत्तरदायित्व संभालने का उसको साथियों अवसर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। संप्रेषण का वह प्रकार जिसमें फीडबैक तुरंत मिलता है। लिखित संप्रेषण, मौखिक या आमने सामने का संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, समाचार पत्र। संप्रेषण का वह प्रकार जिसमें फीडबैक तुरंत मिलता है, तो साथियों तुरंत तो आपके मौखिक जो आपका संप्रेषण होता है ना, जिसमें आमने सामने बैठकर जो संप्रेषण किया जाता है उसमें साथियों फीडबैक तुरंत मिल जाता है। मतलब कि साथियों मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कमेंट में जवाब दोगे, तो वह तो साथियों आपका तुरंत फीडबैक थोड़ी ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। और मैं आपसे सामने पूछ रहा हूं, मतलब कि आप सामने बैठे हो मेरे, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, और आप बताओगे कि मेरा नाम रमेश है, राम है, तो आप तुरंत आप मेरे को क्या है साथियों उत्तर दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। तो ये आपका क्या होता है साथियों, जी हाँ, फीडबैक तुरंत यहां पर मिलता है संप्रेषण के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक के रूप में आप समाज की कुरीतियों को कैसे दूर करेंगे। लोगों को जागरूक करके और स्वयं आदर्श प्रस्तुत करके, पुलिस में शिकायत करके, समाज से अलग होकर, केवल भाषण देकर। जी हाँ, शिकायत थोड़ी ना करोगे, पुलिस को नहीं करोगे ना,
समाज से अलग हो जाओगे तो फिर साथियों जो कुरीतियां हैं समाज के अंदर उनको कैसे दूर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ही गलत है। भाषण भी नहीं देना है, तो आपको लोगों को जागरूक करके और स्वयं आदर्श प्रस्तुत करके जो है ना ये समाज की कुरीतियों को आप दूर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अधिगम के लिए पुनर्बलन क्यों आवश्यक है? इससे छात्र डरता है, यह सीखने की क्रिया को सुदृढ़ करता है, इससे समय बचता है, यह केवल शिक्षकों के लिए है। जी हाँ, यह सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का मापन करने के लिए कौन सा परीक्षण प्रसिद्ध है? टोरेंस का परीक्षण, बिने का परीक्षण, वे बिल्कुल विसेजर परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। सृजनात्मकता का मापन करने के लिए जो है ना यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपका टोरेंस का परीक्षण क्या है आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार लाने के लिए किसका सहयोग लेना चाहिए? छात्रों के फीडबैक और सहकर्मियों का, केवल प्रधानाचार्य का, नेताओं का, किसी का नहीं? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार लेना है तो साथियों छात्रों का फीडबैक जानना है और सहकर्मियों का साथियों क्या है उनको उनसे आपको जानने का या सहयोग करने का आपको सहयोग लेना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मतलब कि साथियों आप हम भी आपसे पूछते हैं कि क्लास समझ में आई या नहीं आई, तो आप कहते हो सर आ गई, तो हम तो साथियों सुचारू रूप से ऐसे ही पढ़ाते हैं। परंतु आप कहते हो सर हमारे थोड़ी कम समझ में आई है, तो हम साथियों अपनी जो शिक्षण है ना उसको सुधारेंगे और कुछ रोचक बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए। तो यह आपका साथियों फीडबैक जानना भी सही है, और जो साथी हमारे कर्मी हैं, हमारे साथ वाले जो हैं, उनसे हम सीखेंगे कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, हम क्या चेंज करें, ये आपकी ऐसी गलती है हमारी, इसे हम कैसे सुधार करें। तो सहकर्मियों का भी सहयोग लेना जरूरी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति है साथियों यह आपकी लैटिन भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। छात्रों में भय दूर करने के लिए शिक्षक को उसके साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए। अरे कठोर तो करना ही नहीं है आपका, जी हाँ, उसके साथ मित्रवत और सहायक व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल मित्रवत मतलब कि मित्रता का भाव और साथियों सहायक व्यवहार आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर सूक्ष्म शिक्षण के चक्कर की कुल अवधि होती है 36 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 20 मिनट। क्वेश्चन आ सकता है सूक्ष्म शिक्षण जो चक्कर है उसकी कुल अवधि कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? तो ये 36 मिनट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कक्षा में छात्र प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, इसका अर्थ हो सकता है उन्हें बस समझ आ गया हो। जी हाँ, बिल्कुल उन्हें सब समझ में आ गया क्या? बिल्कुल ये तो नहीं है बात, ये बात तो सही नहीं है आपकी भी। हाँ, वे विषय में रुचि नहीं ले रहे हो या डर रहे हो। मतलब कि शिक्षक कोई डराने वाला होता है तो साथियों क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता ना, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। या फिर उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, रुचि नहीं आ रही है, तो साथियों वो आपके प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। संप्रेषण में संकेतों का प्रयोग कहलाता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अच्छा नेता अपने समूह के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है? तानाशाही, समानता और सम्मान का, उपेक्षा का, स्वार्थपूर्ण? कैसा करता है साथियों? समानता का और सम्मान का करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वर्तमान में तो साथियों स्वार्थपूर्ण जो आपकी राजनीति है ना ये चल रही है साथियों, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। बिल्कुल। शिक्षण की डाल्टन विधि किसने दी? तो शिक्षण की जो डाल्टन विधि है ना यह आपकी साथियों पार्क हेस्ट
के द्वारा दी गई थी। जी हाँ, पार्क हेस्टर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालकों में नैतिकता का विकास करने का सबसे उपयुक्त समय है? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, कभी नहीं। तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, बाल्यावस्था उपयुक्त समय है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर है राइट हो जाएगा। विद्यालय में पुस्तकालय का उपयोग शिक्षक को, जी हां, अपने ज्ञान और अद्यतन करने हेतु करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ 140 से ऊपर वाले बालक कहलाते हैं? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, तो बताओ क्या कहलाते हैं? तो यह आपके प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो प्रतिभाशाली ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्यवसायिक संतोष का मुख्य कारक क्या है? अधिक वेतन, कार्य के प्रति सम्मान और आंतरिक खुशी, कम काम, अधिक छुट्टियां। जी हाँ, व्यवसायिक संतोष का जो मुख्य कारक है ना, यह आपका क्या है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, कार्य के प्रति सम्मान और आंतरिक खुशी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण के लिए माध्यम होना चाहिए अस्पष्ट, बाधा रहित और प्रभावी, बहुत महंगा, केवल लिखित। आपको प्रभावी शिक्षण करना है, मतलब कि प्रभावी शिक्षण का मतलब होता है ऐसा शिक्षण या ऐसी शिक्षा जो आप करो वो बालक को साथियों पूरा समझ में आए और उसको फायदा देखने को मिले। तो साथियों यदि आप अस्पष्टता करोगे, मतलब कि आप पूरा स्पष्ट नहीं पढ़ा पाओगे, तो वह प्रभावी शिक्षण थोड़ी ना होता है। तो ये तो गलत है आपका। बाधा रहित और प्रभावी, मतलब कि बाधा तो रहित होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी आपकी कठिनाई अड़चन जो है ना ये नहीं आनी चाहिए, और प्रभावी होना चाहिए, मतलब कि उससे बालक को या फिर साथियों जो आगे वाला जो सामने वाला जो आपका साथियों बालक होता है उससे आपको कुछ सब कुछ आप समझा रहे हो, बता रहे हो, वह स्पष्ट आपका हो जाए। तो ये आपका क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, शिक्षक को नए पाठ की शुरुआत करनी चाहिए सीधे कठिन सवालों से, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, किताब से पढ़कर, छात्रों को डांटकर। छात्रों को कभी डांटना तो आपको है ही नहीं, और हमेशा सबसे पहले कठिन सवालों का आपको उपयोग नहीं करना। ये दो तो आपके बिल्कुल गलत हैं। तो आप यदि लगा रहे हो साथियों ऑप्शन नंबर बी को सही, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्व ज्ञान से संबंधित आपको प्रश्न पूछना है। जो पहले जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है। मतलब कि मैं आपसे पूछूं कि हमने कल क्या पढ़ा था, उसके अंदर ऐसे कैसे हुआ, कल के बारे में जो पहले पढ़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत उनको क्या है साथियों प्रश्न पूछोगे, वापस साथियों उस सब्जेक्ट में रुचि आएगी, फिर साथियों आप जो अगला पार्ट है उसको आप शुरुआत कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षण में निदानात्मक के बाद कौन सा कार्य किया जाता है? परीक्षा लेना, उपचारात्मक शिक्षण, छुट्टी करना, नया अध्याय शुरू करना। क्या किया जाता है साथियों? ये उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नेतृत्व का अर्थ है केवल आदेश देना, समूह को प्रभावित करना और दिशा देना, अपनी प्रशंसा करवाना, दूसरों पर राज करना। नेतृत्व का अर्थ क्या होता है साथियों? नेतृत्व का अर्थ होता है कि समूह को प्रभावित करना और दिशा देना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हाँ,
लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी अपना साथियों जो लक्ष्य है ना, ये निडर रखना है। बीएसटीसी के अंदर इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने, जी हाँ, इस आपके साथियों जादुई ई बुक को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों अंतिम समय में जो आपका रामबाण साबित होने वाले जो ई बुक है, ये साथियों जादुई ई बुक है, जिसकी प्राइस साथियों मात्र 99 रुपये रखी गई है। जी हाँ, जिसके अंदर भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति के 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। ये साथियों आप पे, जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों ये आप परचेज कर सकते हो। तो फटाफट साथियों आपको जरूर इसको परचेज कर लेना है, क्योंकि अंतिम समय में राजस्थान जीके जो ना ये खेला बिगाड़ सकता है। तो राजस्थान जीके के अंदर साथियों 50 में से 45 प्लस आप स्कोर करना चाहते हो तो इसी ई बुक से साथियों हो सकता है कहीं पर भी भटकने की, कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथियों बीएसटीसी के लिए ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ई बुक तैयार की है। तो फटाफट आप परचेज कर सकते हो। बालक के सीखने की मुख्य विधि है अनुकरण, खेल खेल में सीखना, प्रयास व त्रुटि, उपयोग सभी। अरे बालक के सीखने की मुख्य विधि, तो अनुकरण कर कर मतलब कि कुछ कर कर सीख सकता है, देखकर सीख सकता है, अनुकरण कर कर सीख सकता है, खेल खेल में सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है, प्रयास और त्रुटि कर कर मतलब कि गलती करेगा फिर वापस प्रयास करेगा, गलती करेगा वापस प्रयास करेगा तो वह सीख सकता है। तो ये भी आपका सही है। तो ये उपयुक्त सभी आपके सीखने की विधि हो सकती है बालक की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का लाभ है संदेश की स्पष्टता की जांच होना, समय की बर्बादी, शिक्षक का अपमान, कोई लाभ नहीं। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का जो लाभ होता है यह आपका साथियों बिल्कुल संदेश की स्पष्टता की जांच होना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विद्यार्थी का सही अर्थ है जो केवल परीक्षा पास करे, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छुक हो, जो स्कूल की फीस भरे, जो शिक्षक से डरे। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छुक हो ना, वह विद्यार्थी का अर्थ होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, विद्या प्लस अर्थी। जी हाँ साथियों, विद्या आपके लेने वाला जो आपका इच्छुक होता है ना, वह आपका होता है विद्यार्थी, बिल्कुल। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक का अर्थ क्या है, क्वेश्चन आएगा साथियों। बड़ा पेपर, शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का आकलन, साल भर की पढ़ाई, पूरी किताब। क्या होता है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का आकलन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर है, राइट हो जाएगा। शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए केवल अंक लाने के लिए। जी हाँ, केवल अंक लाने के लिए केवल आ रहा है ना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। ज्ञान अर्जन के लिए और व्यक्तित्व विकास के लिए आपको उनको प्रोत्साहित साथियों करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, किडर गार्डन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बच्चों का घर, बच्चों का उद्यान, बच्चों की पाठशाला, बच्चों का खेल। क्या अर्थ होता है, बच्चों का उद्यान होता है साथियों, उद्यान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा का जन्म होता है डर से, आवश्यकताओं से, धन से, सजा से। बिल्कुल साथियों, आवश्यकताओं से होता है। तो आवश्यकताओं से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की जा सकती है महंगी कारों से, उचित चारित्रिक आदर्श और विद्वानों से, राजनीति से, टीवी विज्ञापनों से। तो यह उच्च चारित्रिक आदर्श
और विद्वता से साथियों क्या है स्थापित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में अनुशासनहीनता का मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है छात्र की जिज्ञासा का दमन होना, कमर में पंखा न होना, जी हाँ कमरा जो है ना उसमें पंखा न होना, शिक्षक का गरीब होना, स्कूल की दीवार छोटी होना। छात्र की जिज्ञासा का दमन हो जाएगा तो साथियों क्या करेगा वह अनुशासनहीनता करेगा। ये मनोवैज्ञानिक कारण है अपना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ है संदेश को समझना, संदेश को लिखना, संदेश को मिटाना, आवाज ऊंची करना। संप्रेषण प्रक्रिया में डिकोडिंग का जो अर्थ होता है यह होता है कि संदेश को समझना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। नेतृत्व के जनतांत्रिक स्वरूप में निर्णय लिया जाते हैं केवल नेता के द्वारा, समूह के सदस्यों की सलाह और सहमति से, लॉटरी के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। किसके द्वारा लिए जाते हैं साथियों? तो यह आपको ध्यान में रखना है, समूह के सदस्यों की सलाह और सहमति के द्वारा लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक की जिज्ञासा को शिक्षक को क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए, शांत या स्पष्ट करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा होती है साथियों उसे हमें शांत और स्पष्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का मुख्य लाभ क्या है? कक्षा को सुंदर बनाना, कठिन प्रयत्नों से को सरल बनाना, शिक्षक का काम बढ़ाना, बजट खर्च करना। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का जो मुख्य लाभ होता है ना यह होता है कि कठिन जी हाँ संप्रत्यों को सरल बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं जॉन डीवी, अरस्तु, रूसो, सुकरात। गतिशील शिक्षा के जनक जो है ना ये जॉन डीवी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है साथियों? कक्षा में अनुशासन रखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, परीक्षा की कॉपियां जांचना, समय पर स्कूल पहुंचना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना है साथियों शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण में आंखों का संपर्क दर्शाता है डर को, आत्मविश्वास और रुचि को, क्रोध को, चालाकी को। जी हाँ संप्रेषण में जो आंखों का संपर्क होता है यदि डर लगेगा ना तो वह कभी आंख साथियों अपने शिक्षक जो होता है ना वह आपका घबराएगा डरेगा। तो या फिर साथियों जो आपका छात्र होता है वह डरेगा घबराएगा तो वह साथियों कभी भी शिक्षक से अपनी आंखें नहीं मिला पाएगा। यदि उसे आत्मविश्वास है, रुचि है तो ही साथियों वह आंखों से संपर्क कर सकता है, आंखें मिला सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। बिल्कुल साथियों अनुकूल समय है, इसको गंवाना नहीं है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन किस्मों की क्लास हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं साथियों। सुबह 9 बजे,
दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। बिल्कुल 3 क्लासें होती है। जल्द ही साथियों आपकी क्लासें जो है ये अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी साथियों क्लासें स्टार्ट होने को जा रही है। तो साथियों आपको मेहनत करते रहना है, हम आपके लिए पूर्ण रूप से साथियों तैयार हैं। और दोपहर साथियों 2 बजे जो है ना ये आपकी राजस्थान जीके और हिंदी की क्लास होने वाली है साथियों, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। उसमें 25 आपके हिंदी के हैं और 25 आपके राजस्थान जीके के हैं। उस क्लास को आपको जरूर देखना है। और शाम को 8 बजे हमें राजस्थान जीके की क्लास के साथ में मिलने वाले हैं। और हमेशा सुबह 9 बजे तो साथियों हम क्या करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेते हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, मेहनत साथियों हम करा रहे हैं, बस आपको करते रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व का करिश्माई गुण क्या है? धन का प्रदर्शन, असाधारण और आकर्षक व्यक्तित्व, कठोर दंड देना, चुप रहना। नेतृत्व का जो करिश्माई जो गुण है ना ये क्या है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। असाधारण और आकर्षक व्यक्तित्व है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षण एक कला है, इसका अर्थ है शिक्षक को ड्राइंग आनी चाहिए। शिक्षण में कल्पनाशील और सृजनात्मकता का उपयोग होना चाहिए। शिक्षक को नाच गाना आना चाहिए। केवल मनोरंजन। अरे साथियों नाच गाना आएगा तो साथियों वह आपकी शिक्षण की एक कला थोड़ी ना है। तो हम बात करें कला क्या है, तो शिक्षण में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का उपयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वार्षिक परीक्षा, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन सीसीई, केवल मौखिक परीक्षा, छात्र की पसंद का अंक देना। जी हाँ, मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका जो है ना यह आपका क्या है साथियों? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। बोले तो सीसीई आपका सबसे बेस्ट साथियों क्या है तरीका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का वर्तमान में अध्ययन विषय है आत्मा का, मन का, व्यवहार का, चेतना का। किसका है साथियों? तो ये व्यवहार का है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में सह शिक्षा क्यों आवश्यक है? खर्च कम करने के लिए, लड़के लड़कियों में परस्पर सम्मान और समझ विकसित करने हेतु, क्योंकि सरकार का आदेश है, क्योंकि लड़कियां पढ़ने में तेज होती है। तो विद्यालय में सह शिक्षा जो है ना ये क्यों आवश्यक है कि लड़के और लड़कियों में परस्पर सम्मान और समझ विकसित करने हेतु जरूरी है, आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, जो छात्रों के चिंतन को बढ़ावा दे, जो बहुत कठिन हो, जिनका उत्तर किताब में न हो? अरे जो छात्रों के चिंतन को बढ़ावा दे मतलब कि उनको सोचने पर मजबूर करे, वो सोचें, उनका जो शारीरिक विकास है और साथियों मानसिक विकास है वो बढ़ सके, तो वह चिंतन का आपका विषय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समायोजन करने वाला व्यक्ति होता है चिड़चिड़ा, लचीला और प्रसन्नचित्त, स्वार्थी या झगड़ालू? समायोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है ना साथियों यह आपका लचीला और प्रसन्नचित्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण में रुचि का सिद्धांत कहलाता है। जी हाँ, छात्र केवल खेले, शिक्षण छात्र की रुचि के अनुसार होना चाहिए, शिक्षण को फिल्म दिखानी चाहिए, पाठ्यक्रम में चित्र होने चाहिए। अरे साथियों शिक्षण में रुचि का सिद्धांत जो है ना ये कहता है कि शिक्षण छात्र की रुचि के अनुसार होना चाहिए। छात्र की रुचि कैसे शिक्षण में है उसी प्रकार से शिक्षक को शिक्षण कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है
कि शिक्षक का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो अंतिम लक्ष्य साथियों छात्रों का सर्वांगीण विकास और समाज सुधार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर राइट लगा रहे हो, तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जी हाँ। और अभी तक साथियों आपने इसको परचेज नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। वापस साथियों हम दोपहर 2 बजे मिलने वाले हैं, तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।